ये वीडियो उन सभी के लिए है जिसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो अभी फर्स्ट फेज हुआ है यानी एलडीसी एग्जाम यानी कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 उसका फर्स्ट फेज बोर्ड द्वारा कराया जा चुका है। अब ये हमारा सेकंड फेज कराया जाएगा जो फर्स्ट फेज में क्वालिफाई हो रहे हैं उसके लिए सेकंड फेज की तैयारी के लिए ये वीडियो लाया गया है कि किस तरह से वो लोग तैयारी करें और किस लेवल पे उन्हें टाइपिंग हो या एफिशिएंसी किस तरह लेवल पे करनी होगी और किस लेवल का पेपर आएगा उन सभी के लिए। ठीक है, तो पहले तो इसका देख लेते हैं कि पेपर कब से कराया जाएगा बोर्ड द्वारा। तो इसका सेकंड फेज कराया जाएगा 21/1/2025 यानी 21 जनवरी को और 21 से लेके 24/1/2025 तक यानी ये जो 3-4 दिन एग्जाम चलेगा। ठीक है, एलडीसी का हमारा इसमें एफिशिएंसी के साथ में यानी टाइपिंग टेस्ट इसको स्किल कह सकते हो आप सीधी भाषा में। ठीक है, तो इस एग्जाम में मतलब हालांकि इन लोगों ने कुछ चेंजिंग किए हैं इस बार पिछली बार के बजाय, क्योंकि काफ़ी चीज़ें नई ऐड कर दी गई हैं इनके द्वारा कि कैसे क्या मतलब टाइपिंग होगी और एफिशिएंसी में कैसे क्या आएगा। ठीक है, तो उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे क्या इसका वो रहेगा। देखो, हम बात कर लेते हैं कि जैसे टाइपिंग करने वालों की, हिंदी टाइप वालों की। तो इसमें देखो, पहली बात तो ये जान लो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होगी, ये सब जानते हैं। ठीक है, वैसे ही एफिशिएंसी है वो भी हिंदी वालों के लिए भी होगी और इंग्लिश के लिए भी होगी, यानी दोनों सब्जेक्टों में हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों भाषाओं में आप लोगों को देनी होगी। ठीक है, तो हिंदी की टाइपिंग होगी 10 मिनट की, नंबर मिलेंगे 25। ठीक है, कम से कम आपको 9 नंबर लाने चाहिए होने चाहिए यानी पास होने के लिए। ये कोई इस बात को तो देखना ही नहीं हमें कि कितने नंबर कम से कम चाहिए। हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, यानी पूरे पूरे नंबर लाओ। ठीक है, और एक सीट फिक्स करो, सीधी सी बात है। और अंग्रेजी में बात करते हैं वही सेम प्रोसेस कि 10 मिनट की होगी, 25 अंक की होगी। हिंदी में भी 10 मिनट 25 अंक, अंग्रेजी में भी वही 10 मिनट 25 सेकेंड 25 नंबर की। ठीक है, अब मुद्दा ये नहीं है कि कैसे क्या होगा, मुद्दा सिर्फ इतना है कि वहाँ पे कीबोर्ड किस तरह का मिलेगा। जैसे हाई कोर्ट में आ सकता है वैसे यहाँ पे भी आ सकता है। हालांकि हाई कोर्ट का थोड़ा मैटर अलग रहता है कि हाई कोर्ट में कीबोर्ड थोड़ा हार्ड मिल जाता है। कई बार वो लोग कोर्ट द्वारा जो आते हैं वो कीबोर्डों को चेंज करवा दिए जाते हैं। अभी इसका पता नहीं है बोर्ड किस तरह का देगा। हालांकि हमारे को सभी कीबोर्डों पे ट्राई करना है। जैसे एक फ्लैट कीबोर्ड आता है डेल 216, उस पर भी ट्राई करें आप। ठीक है, उसके अलावा और कीबोर्ड आते हैं एचपी के हो गए, ठीक है, लेनोवो के हो गए, यानी कम से कम 3-4 कीबोर्डों पे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट तो ये रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये तो रहा एक नॉर्मल मतलब जैसे इन लोगों का स्ट्रक्चर था कि कैसे क्या एग्जाम में टाइपिंग और एफिशिएंसी कंडक्ट कराई जाए, कितने कितने क्या नंबर मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो एफिशिएंसी हो या टाइपिंग हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि कैसे क्या रहेगा। तो देखो, टाइपिंग टेस्ट में इन लोगों ने साफ साफ कहा है, यानी स्पीड टेस्ट जिसे लिखा हुआ है इन लोगों ने, यानी टाइपिंग की बात कर रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए यानी 25 अंक मिलेंगे, 10 मिनट की टाइपिंग होगी। ये ऊपर भी पढ़ा हमने इसमें। ठीक है, और अभी देखो इसमें बता रहा है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि कितने हाफ एरर फुल एरर जो होती है हाई कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट में हाफ एरर के आपको नंबर मिलते हैं 8,000 करेक्टर कीज के हिसाब से, मतलब स्पीड काउंट की जाती है। वो एक अलग फॉर्मूला होता है। इनका सीधा सा एक फॉर्मूला है कि वहाँ पे हिंदी के 400 शब्द आएंगे और इंग्लिश के 500। तो सीधा सीधा हिसाब है कि 10 मिनट में आपके 400 हो गए तो 40 की स्पीड। ठीक है, और 50 की है इंग्लिश में तो 50 की स्पीड, यानी आपको अगर 50 की स्पीड और 40 की स्पीड से हिंदी करते हो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई वर्ड गलत लिखते हो या फिर आधा लिखते हो, आपने अल्ट कीज यूज नहीं करी, इन सब के वो नंबर काटेगा। जैसे एज इट इज उन लोगों ने लिखा है, जैसे क्रमांक है, क्रमांक आपने क्रमांक का वो नहीं लिखना चाहते, आप अल्ट की से शॉर्टकट की से नहीं लिखना चाहते। ठीक है, और आप डायरेक्ट क्या नाम से के लिख के मांक लिख दिया यानी क्रमांक लिख दिया, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपने ऐसे लिखा है तो वो गलत ही मानेगा उसको।
उसको चाहिए क्रमांक, यानी अल्ट की से वो जो क्रय आता है 216 से, अल्ट 0 216 वो चाहिए उसे। तो सीधी कहानी है कि अगर 400 नंबर 400 वर्ड लिखते हो आप, तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। वैसे ही 500 शब्द लिखते हो तो आपको 25 नंबर इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है। इनका सीधा है कि गलती अगर आपका वर्ड कुछ भी हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो मात्रा की भी, तो गलत मान लेगा। ठीक है। अब ये किस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग करेंगे कि प्रत्येक इंग्लिश के सही शब्द के लिए 0.05 अंक निर्धारित होंगे, और हिंदी के सही शब्द के लिए 0.0625 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है। कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान ना दीजिए, आप तो सीधी सी इतनी बात जाने कि 400 वर्ड अगर आप लिख पा रहे हैं, यानी 40 की स्पीड से आप कर पा रहे हैं, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सीधी सी कहानी है। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इन लोगों ने स्पीड में बताया, यानी टाइपिंग टेस्ट में बताया। अब देखो, वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना। अभी देखो, कोई वर्ड जैसे बार बार लिख रहे हो आप, ठीक है, तो उसके भी नंबर ये काट लेगा आपके। ठीक है। विराम चिन्हों का उपयोग, मतलब जैसे आपको दिया गया वैसा नहीं करके अपने हिसाब से कर रहे हो, तो फिर भी काट लेगा ये नंबर। शब्द में अगर कोई, जैसे आप बात कर लेते हैं कि जैसे माता पिता, अब माता पिता के बीच में उसने आइफन लगाया है, आइफन बोले तो ये योजित चिन्ह होता है, तो अगर वो लगाया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लगाया आपने तो नंबर काट लेगा आपके। ठीक है। और शब्द के बीच में अंतराल नहीं देना, जैसे मंत्रिमंडल लिखा है उसने, तो मंत्रिमंडल को ऐसे नहीं कि दो टुकड़ों में तोड़ दो, तोड़ना नहीं है उसे, जैसे उसने लिखा है एज इट इज उसे वैसे ही लिखना है। अंग्रेजी में कैपिटल वर्ड है तो कैपिटल को कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखा हुआ है यानी फर्स्ट वर्ड कैपिटल में आ रहा है, और सारे बाकी के लोअर में आ रहे हैं। ठीक है। तो लोअर में लिखना है हमारे को। ठीक है। जैसे उसने लिखा है वैसे लिखना है, खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर खुद का दिमाग लगाओगे तो वो भी खुद का दिमाग लगाएगा और नंबर काट लेगा। सीधी बात है। अनावश्यक गलतियां नहीं दोहरानी है। और इसने एक चीज और कही है, अगर आपकी लाइन रिपीट हो गई, यानी कोई लाइन छूट गई, तो उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है। और रिपीट कर दी, उसके भी नंबर कट जाएंगे, यानी उनके नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं। सीधी बात ही आती है घुमा फिरा के। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक सही का मूल्यांकन प्रश्न में आवंटित अंकों के आधार पर किया जाएगा। फाइनली एक बात जान लो कि अगर आपने जितने वर्ड लिखे हैं, यानी 400 में 300 वर्ड में लिखे हैं आपने, 300 शब्द लिखे हैं हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में 500, ठीक है, और हिंदी में 400 वर्डों में से जितने भी लिखे हैं आपने दोनों में, तो आपको उसके आधार पे नंबर मिल जाएंगे, यानी सही शब्द होंगे, ठीक है, तो उनके नंबर मिलेंगे। बाकी जो आपने गलत करे उनके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। ये इनका फाइनली रहेगा, ऐसे इस तरह से नंबर देने का। ठीक है। अपना वो गलत करना, ये चीजें अगर आप करते हो, मैं इन चीजों से आपको बचाना चाहता हूँ कि आप गलत ना करें। ये रीजन है मेरा, और कुछ नहीं है। मैन मैन जो चीज थी मैंने बता दी आपको। ठीक है। आगे देख लो। अब आ जाते हैं एफिशिएंसी टेस्ट पे। एफिशिएंसी टेस्ट पे देखो, इन लोगों ने कहा है कि एमएस वर्ड 2013 आएगा, और इस बार एक्सेल भी आएगा। इन लोगों ने ऐड कर दिया इस बार एक्सेल, हालांकि एलडीसी में काम एक्सेल का होता भी है। ठीक है। उसमें जैसे डिपार्टमेंट में वर्कर्स की, यानी एम्प्लॉय की लिस्ट तैयार होती है, भाई कितने क्या एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी क्या है, कैसे क्या है, किसको किस पोस्ट पे रखा हुआ है, तो ये इसलिए एक्सेल की फाइल काम में आती है। तो इसलिए इन लोगों ने इस बार एक्सेल ऐड करा है। और रही बात इनसे हटवाने की कि भाई एग्जाम में कह के कि भाई एग्जाम में हटा दे, एमएस वर्ड ही दे, एक्सेल आज तक तो नहीं आया। आज तक तो बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। उसी तरह क्या नाम से एमएस वर्ड के साथ में हमें एमएस एक्सेल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और एमएस एक्सेल ऐसे नहीं भाई ज़्यादा बड़ा लेवल का आएगा कि कोई भाई बहुत बड़ी चीज़ दे दी इन लोगों ने। नॉर्मल सी चीज़ है कि इसमें इन लोगों ने या तो कोई डिपार्टमेंट की काल्पनिक सूची बनाने के लिए देंगे, उसमें आपसे सम करा लेंगे, ओड करा लेंगे, उसका परसेंटेज निकलवा लेंगे। ठीक है। और उसके क्या नाम से डिवीजन वगैरह निकालने के लिए कह देंगे, या फिर पहली बात वो खुद ही डेटा दे देंगे कि उनको फीड करो। हालांकि फीड करेंगे तो फीड करने का टाइम रहेगा नहीं, इंटरनली उसमें आएगा, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे तो उसमें टाइम तो ऐसे ही कंज्यूम कर लेगा, तो ये तो ज़्यादा टाइम देना होगा फिर उनको। इसलिए सीधी बात है कि उसमें ऑलरेडी वो मतलब
सारणी आएगी, यानी उसके अंदर आएगी, एक्सेल आएगी, उसके अंदर उसमें या तो समोड या परसेंटेज, डिवाइडेशन, जो भी एक करवाएगा उसमें से कर लेना। इसलिए 4-5 जो भी फॉर्मूले हैं मैं बता दूंगा इनका, या तो वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। जैसे MS ऑफिस इसका यानी एफिशिएंसी का मैंने एक वीडियो डाल दिया है, उसको देखे, वो बेसिक पे आधारित था, जिसमें मैंने बताया कि होम टैब के जितने भी क्वेश्चन बाहर से बन सकते हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। होम टैब के अंदर बाहर से जो ऊपरी ऊपरी तौर पे बनते हैं, ठीक है, उसके डीपली क्वेश्चनों के लिए आगे क्लास लाई जाएगी। ठीक है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। ठीक है, और रही है MS एक्सेल की, उसके ऊपर भी क्लास बना दी जाएगी, निश्चिंत रहिए आप। अब इसमें कैसे क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी में दोनों भाषाओं में अलग अलग क्या नाम से एफिशिएंसी कराई जाएगी इन लोगों के द्वारा। अब एग्जाम्पल के तौर पे इन लोगों ने दिया है कि पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कराएंगे, पेजिंग कराएंगे, हेडर फूटर कराएंगे, फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर यानी शेडिंग कह दो इससे, टेबल बॉर्डर, स्पेसिंग, वर्ड रिप्लेस यानी फाइंड रिप्लेस फाइंड के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें आंकड़ों या शब्दों का टंकण एवं फॉर्मेटिंग को दर्शाया होगा। सीधी बात है कि एफिशिएंसी आएगी बट इतनी हार्ड नहीं आएगी जैसे हाईकोर्ट में आती है कलर के बारे में। जैसे कलर, भाई इस कलर को ढूंढ के चेंज करो, टिन कलर करो, ये हाई कोर्ट के क्वेश्चन है। हालांकि इस लेवल पे मैं तैयारी कराऊंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वो पूछता भी है तो आप लोग उसमें फंसोगे नहीं। मेन टारगेट ये रहेगा कि आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है एफिशिएंसी में, बट आपको 10 मिनट नहीं देने उसे, 4 से 5 मिनट में करते हो तो प्रॉफिट आपका है, क्योंकि उसको रीचेक करने का आपको मौका मिल जाएगा। सीधी बात है, अगर उसको लेके बैठ रहोगे तो बेटर हो, फिर वही है, टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम निकल जाएगा। टाइम निकलने के बाद फिर हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। एफिशिएंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विद्यार्थी पूरे पूरे नंबर प्राप्त कर सकता है, बट थोड़ी प्रैक्टिस, मेन चीज़ें आती सबको है, चीज़ें सबको आती है, बट टाइम का खेल है कि अगर आप कितने सेकंड में कितने मिनट में करते हो, वहाँ एक एक सेकंड मायने रखती है। अगर आपने स्पीडली क्वेश्चन को करा है तो सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी वही 15-15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। ठीक है, दोनों की अलग अलग होगी एफिशिएंसी। हिंदी का अलग दिया जाएगा आपको, एक पेज दिया जाएगा, ठीक है, और इंग्लिश का एक अलग से पेज दिया जाएगा, वही 15 क्वेश्चन कह रहा है, बट 15 क्वेश्चन ये कहता है। ठीक है, अब मैंने जैसे उस वीडियो में डाला था कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डाल दिए थे, उस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन डाल सकता है। यानी वो अगर पेपर को हार्ड करना होगा, एफिशिएंसी को हार्ड करना होगा, बच्चों को अटकाने वाले काम करने होंगे ना, कम टाइम में ज्यादा चीजें करा सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दे। एक बार वीडियो देखें आप, अवश्य पता लगेगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें ये देखो थोड़ा ये और चीजें बताई इसने, नोट के तौर पे मान सकते हो इसने, हालांकि नोट लिखना चाहिए बट इन लोगों ने लिखा नहीं। दक्षता परीक्षण के दौरान कंप्यूटर की कट, कॉपी, पेस्ट, राइट माउस क्लिक, ये सेलेक्ट ऑल फंक्शन की, ये सारे काम नहीं करेंगे। ये तो बेसिक सी बात है, आप शॉर्टकट कुछ नहीं अपना सकते। अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो खुद परेशानी में आ जाओगे। हालांकि ऐसी कुछ शॉर्टकट की आएगी नहीं, वहाँ बट आप सारे काम मैनुअली करें। जैसे रिप्लेस फाइंड का करते हो आप, राष्ट्रीय लिखते हो, ठीक है, तो राष्ट्रीय लिखने के लिए आपको अल्ट कीज का यूज करना पड़ेगा, ट्रैक के नीचे आता है। ठीक है, अब उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्योंकि अल्ट कीज वहाँ बंद रहेंगी। ठीक है, इसलिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, सिंबल में करना पड़ेगा, और वहाँ पे देवलियास फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और एक बात, इंग्लिश में इन लोगों ने कोई सा फॉन्ट नहीं बताया कि इंग्लिश में कौन से फॉन्ट से टाइपिंग होगी, तो ये भी मैं बता देता हूँ, या तो कैलिब्री आएगा या टाइम्स एंड रोमन में आएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई सा फॉन्ट आ सकता है। और हिंदी में देवलियास 10 है ही। गुरुति देव में जब तक तैयारी कर रहे थे, या जिन्होंने पता नहीं था उनको किस फॉन्ट से, तो देवलियास में आएगा, ये क्लियर बात है कि देवलियास 10 में वो टाइपिंग कराएंगे। जैसे आपका ये सोनमा टाइपिंग आता है, इसके अंदर वो देवलियास डिफॉल्ट सेट है ऑलरेडी, तो वो उसी में टाइपिंग कराएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा MS एक्सेल की ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आए, ऐसी कोई बात नहीं है। और MS वर्ड, ये MS वर्ड 2010 और 2007 की तरह ये सेम, वो ये पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं लोग, 2019-16 यूज नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो उसके आधार पे ये क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग। ठीक है, देखो अभी मैं बता रहा था ना अभी आपको कि फॉन्ट में कौन सा आएगा, हिंदी में देवलियास 10 आएगा, इंग्लिश में इन लोगों ने क्या नाम से बताया नहीं इसमें, लेकिन फिर भी या तो कैलिबरी आएगा या टाइम्स रोमन आएगा। तो एक बेसिक सा वीडियो था,
इसकी एफिशिएंसी क्लास है और टाइपिंग स्पीड कैसे क्या बढ़ाए उसकी मैं क्लास डाल दूंगा। आप चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और वो जो एफिशिएंसी का एक वीडियो डाला है उसे अवश्य देखें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।